गर्मियों की तपती दोपहरें थी। सूरज जैसे आग उगल रहा था और धरती उसकी तपन से फटती जा रही थी। तालाब सूख चुके थे, कुएं का पानी खत्म होने को था और पेड़ पौधे जैसे थक कर चुप हो गए थे। हरिपुर गांव में एक मेहनती किसान कमल रहता था। उसके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, पर जो थोड़ी सी थी उसी में उसका संसार बसा था। इस साल वो अपने खेत में धान बोना चाहता था। बीज खरीदे जा चुके थे, खेत तैयार था, लेकिन पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। कमल हर सुबह आसमान की ओर देखता, शायद कोई बादल दिखे, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। एक दिन उसने अपने बेटे दीपक से कहा, बेटा, जब भी बादल दिखें मुझे जरूर बताना। दीपक छोटा था, मगर अपने पिता की चिंता को समझता था। वो भी रोज आसमान को ताकने लगा, जैसे धरती की आंखें बन गया हो। फिर एक सुबह कुछ बदला। हल्की सी हवा चली, पेड़ हिले और आसमान पर कुछ बादल दिखे। दीपक दौड़ता हुआ आया। बाबा बाबा, बादल आ गए। कमल तुरंत बाहर आया, आसमान देखा और पहली बार मुस्कुराया। धीरे धीरे बादल गहराने लगे। गांव में हलचल मच गई। महिलाएं खिड़की से बाहर झांकने लगीं। बुजुर्गों की आंखें भर आईं। फिर वो पल आया, पहली बूंद मिट्टी पर गिरी। सौंधी खुशबू उठी, उम्मीद की, जीवन की, प्यार की। फिर एक एक कर बूंदें गिरने लगीं और तेज बारिश शुरू हो गई। बादल गरजे, बिजली चमकी, पूरा गांव भीगता हुआ झूम उठा। कमल अपने खेत की ओर दौड़ा। पैरों तले की मिट्टी नरम हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक नया आत्मविश्वास लौट आया था। अगले दिन कमल अपने बेटे दीपक को लेकर खेत पहुंचा। मिट्टी अब भीगी हुई थी, तैयार स्वागत में। कमल ने बीज बोना शुरू किया। दीपक ने भी मदद की। बेटा, ये बीज सिर्फ अनाज नहीं देंगे, ये तुम्हारे भविष्य का रास्ता बनाएंगे। गांव के दूसरे किसान भी काम में जुट गए थे। खेतों में हल चलने लगे थे। बैल फिर से खेतों की लय में चलने लगे थे। कुछ हफ्तों बाद हर ओर हरी हरी पौधियां लहलहाने लगीं। कमल रोज दीपक के साथ खेत जाता, हर पौधे को देखता जैसे वो अपने बच्चों को बड़ा होते देख रहा हो। उसी समय सरकार की एक योजना के तहत गांव में एक कृषि अधिकारी आया। उसने किसानों को जानकारी दी कि जिन्हें सूखे में नुकसान हुआ है उन्हें खाद, बीज और मदद दी जाएगी। कमल को भी मदद मिली, कुछ उन्नत बीज, खाद और थोड़ी आर्थिक सहायता। उसने खेत के पास एक छोटा सा जल संग्रहण गड्ढा खुदवाया। धीरे धीरे उसका खेत लहलहाने लगा। बाबा देखो, पौधों ने बालियां निकाल ली। हाँ बेटा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। अब कमल दीपक को पढ़ाई में भी लगाता था। कल को तू बड़ा आदमी बनेगा। हमारा हर दिन, हर बूंद तेरे लिए। बाबा, मैं खेत भी संभालूंगा और पढ़ाई भी करूंगा। मैं हरिपुर का नाम रोशन करूंगा। कमल की आंखें भर आईं। खेत हरे हो गए थे। घर में अनाज था, लेकिन असली संतोष बेटे की आंखों में दिख रही थी। अब गांव फिर से हंसने लगा था। नदियां बहने लगी थीं, तालाब भर चुके थे। बच्चों की किलकारियां लौट आई थीं। कमल की कहानी सिर्फ बारिश की नहीं थी, ये संघर्ष, आशा और परिवर्तन की कहानी थी।